आज की रेसिपी बहुत ही खास है क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने बुलाया है मम्मी को। कुछ महीने पहले ही आटे से बने सेवइयों का उपमा मैंने शेयर किया था और उसकी रेसिपी देखते हुए बहुत सारे कमेंट आए थे कि आटे से बने सेवइयाँ भी कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करें। वैसे ये जो आटे से बने सेवइयाँ होते हैं वो गर्मी के दिनों में बनाए जाते हैं क्योंकि उसको धूप लगती है। तो उसी के लिए मम्मी को मैंने बुलाया है और उसी के साथ ये मशीन भी मंगवाई है। इसी से जो सेवइयाँ हैं वो बनाए जाते हैं। वैसे ये अलग अलग वैरायटीज़ के मिलते हैं। अभी ये नई वाली मार्केट में कुछ इस तरह से आई है। या तो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से आटा डाला जाता है और नीचे का जो है यहाँ से सेवइयाँ निकलते हैं। तो बहुत ही छोटा सा इसका ये इंट्रो मैंने आपको यहाँ पे बताया है और इसी से हम बनाने वाले हैं सेवइयाँ। तो सेवइयों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा गेहूँ। गेहूँ जो है वो अच्छे क्वालिटी का चाहिए और इसे साफ करके साफ पानी से धो लेना है। तो पहले एक बार अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे कम से कम 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना होता है। इसका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन डिटेल में मैं आपको ये बताते रहूँगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। गेहूं को धोने के बाद अब इसमें साफ पानी डालेंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे। इसे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भिगोना है, इससे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट के बाद आप देखोगे गेहूं जो है वो हल्के से फूल जाते हैं। तो इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो पूरा निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद एक सूती मोटे कपड़े में ये जो गेहूं है वो ट्रांसफ़र करें और इसकी गांठ बांध लें। तो यहाँ पे ये पूरे जो गेहूं है वो इसी तरह से एक सूती कपड़े में डालेंगे और इसके अच्छे से गांठ मार के इसे कम से कम रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना होता है। गेहूं के आटे से जो सेवइयाँ हैं उसे बनाने के लिए पहले सूजी बनानी होती है और वही सूजी का ये प्रोसेस है। तो अब कपड़े की अच्छे से गांठ मार लेंगे। वैसे मेरे पास ये सूती दुपट्टा था तो मैंने वही यूज़ किया है और इसे कम से कम रात भर इसी तरह से छोड़ देना होता है। इससे जो गेहूं है ऊपर का छिलका बहुत ही आसानी से निकल आता है और अंदर का जो वाइट पार्ट है उसी से सेवइयाँ बनाए जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे आप देखोगे ये जो गेहूं है हल्के से ड्राई और हल्के नरम दिखेंगे और यहाँ पे इसे हमें कंप्लीटली फैन के नीचे सुखाना होता है। अब इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, तेज फैन के नीचे अच्छे से सुखा लेंगे। तो इसे मुझे पूरा सुखाने के लिए 2 घंटे लगे। पहले तो मैंने इसे टेबल पे सुखाया, लेकिन टेबल पे बहुत ही मोटा सा हो रहा था तो मैंने सिंपली इसे ज़मीन पे पतला इस तरह से सुखा दिया है। और 1 से 2 घंटे यानी जो गेहूं है ना पीस सके ऐसे कड़क होने चाहिए और इसे अब हम पीस लेते हैं। वैसे आटा चक्की जो है वो मेरे पास घर में ही थी और मैंने इसी में इसे दरदरा पीसा है। वैसे ये जो आटे की सेवइयाँ होते हैं एकदम बारीक आटा पीस लिया जाता है, लेकिन मैंने इसे दरदरा ही रखा है क्योंकि हमें इसे हेल्दी भी बनाना है। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसी तरह से इसे पीसते जाएंगे। वैसे ये जो छोटी आटा चक्की होती है ना इसमें जो गेहूं हो वो अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए। अगर नरम हो तो आटा चक्की में फंस जाते हैं। अगर आपके पास बड़ी आटा चक्की घर के आसपास हो तो आप वहीं से इसे पिसा के ला सकते हैं। तो ये जो हमारे आटा है गेहूं का ये बन के रेडी हो चुका है। नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है इससे ये थोड़ा सा अलग होता है। तो अब एक मोटी छन्नी से इसे छान लेते हैं। वैसे इसे ना एक बारीक सूजी की छन्नी से छाना जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था हम थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाएंगे तो मैंने इसे मोटी छन्नी से छाना है और दरदरा ही पीसा था। ऊपर का जो मोटा मोटा छिलका है वो हम निकाल लेंगे और इसे फेंकेंगे नहीं। रोज़ की जो आटा की हम रोटी बनाते हैं उसी में इसे ऐड करते जाएंगे। अब ये जो हमारा गेहूं का आटा है इसी में ऐड करें 1/4 कप नमक। वैसे नमक जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। इस तरह से जो सेवइयाँ बनाए जाते हैं वो साल भर स्टोर करने के लिए होते हैं, तो मैंने इसमें जो नमक है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालें और इसका जितना हो सके उतना सख्त वाला आटा गूंथ लें। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये मम्मी के अंडर में बना रही हूँ। जैसे जैसे वो बोलती जाएगी वैसे वैसे मैं करते जा रही हूँ। पहली बार ही मैं सेवइयाँ मम्मी के साथ बना रही हूँ। वैसे बचपन में जो सेवइयाँ बनाते थे ना वो बस वो मशीन को घुमाने का हम काम करते थे और सेवइयों को सुखाने का। अब पहली बार मैं मम्मी के साथ इस तरह से सेवइयाँ बना रही हूँ। तो पहले पहले जो ऊपर जो आटा होता है वो जो जम जाता है वो मैंने एक दूसरी थाली में निकाला है क्योंकि ये जो आटा है वो बहुत सारा है। अब यहाँ पे आप देखोगे मम्मी चेक कर रही है कि आटा करेक्ट है कि नहीं। और वैसे हम कितना भी खाना अच्छा पकाएं, मम्मी जब साथ में होती है तो बस वही काम करने लग जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे बाकी जो पूरा आटा है वो मम्मी ने अच्छे से गूंथ लिया है। और यहाँ पे आप इसका कंसिस्टेंसी देखोगे एकदम घट्ट वाला आटा हमें इसी तरह से गूंथ के रेडी करना है।
और इसके ऊपर अब जो गीला कपड़ा है वो ढक के रख देंगे। इससे जो आटा होगा हमारा वो सूखेगा नहीं। और जो सेवई की मशीन है इसे हमें एक टेबल को सेट करना होता है। अब जो ये टेबल है अच्छा मजबूत वाला ले। वैसे गांव में उसके सेवइयाँ बनाने का ना पूरा सेटअप रेडी रहता है। अब यहाँ पे सिटी में वो सब तो अवेलेबल नहीं है, तो घर का जो टेबल है मैंने वही यूज़ किया है। और यहाँ पे इसे बनाने के लिए मेरे पति ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। वैसे ये जो सेवइयाँ होते हैं वो कम से कम 3 से 4 लोग मिलके ही बनाते हैं, 1 से 2 लोगों का तो ये काम ही नहीं है। तो पूरी फैमिली लग गई थी इसे बनाने के लिए। अभी देखिए ये सेवइयों की मशीन अच्छे से लग चुकी है और यहाँ पे ये बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर वाला जो मशीन का हिस्सा है उसी में आटा डालते हुए इसे घुमाते रहना है और नीचे से सेवइयाँ निकलते रहते हैं। वैसे सास बहू को तो आपने बहुत बार एक साथ काम करते हुए देखा होगा, लेकिन जमाई और सास को आप यहाँ पे पहली बार देख रहे होंगे। तो दोनों मिलके इसे इसी तरह से बनाते जा रहे थे और मैं बस मम्मी के गाइडेंस से ये सेवइयाँ जो है वो सुखाते जा रही थी। इसी तरह से मेरे बेटे ने और बेटी ने दोनों ने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके हेल्प की है। और ये जो सेवइयाँ है इसे हमें धूप में सुखाना होता है। वैसे इसे लकड़ी के ऊपर सुखाया जाता है, लेकिन वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो सिंपली मैंने एक बेडशीट के ऊपर इसे अच्छे से फैला फैला के सुखा लिया है। आप यहाँ पे देखोगे हर एक मेंबर एक एक करके इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो घुमाने वाला काम होता है ना वो भी बहुत हार्ड वाला काम होता है। बहुत ही इसमें शक्ति लगती है घुमाने के लिए। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे जो सेवइयाँ हैं हमने सारे मिलके बना के रेडी कर लिए हैं और इसे धूप में कम से कम 2 दिनों तक सुखाना होता है। अच्छे से अगर इसे सुखाए तो ये साल भर तक खराब नहीं होते, बहुत ही अच्छे से टिके रहते हैं। ये जो सेवइयाँ बनाने की मशीन है ये किसी भी मार्केट के बड़े बर्तन की शॉप में आप पूछ सकते हैं, ये आराम से मिल जाती है और आप भी इसे घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। इसे बस स्टील के डब्बे में सुखाने के बाद भर के रखना है और साल भर यूज़ करना है। वैसे बीच बीच में इसे 1-2 बार धूप ज़रूर दें। तो इस पूरी मेहनत को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय।